हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी क्विक लर्नर्स। आज हम अपना पिछला कोर्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शाहजहां के बारे में। अब शाहजहां के तीसरे बेटे औरंगजेब पावर में आए, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब का शासन चला 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगजेब शब्द का मतलब होता है कलरफुल पॉकेट वाला, यानी रंगीन जेबों वाला। औरंगजेब का डेट ऑफ बर्थ 3 नवंबर 1618। ये मुमताज महल और शाहजहां के तीसरे बेटे थे और इनको हम आलमगीर फर्स्ट नाम से भी जानते हैं और जिंदा पीर नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। औरंगजेब एक स्किल्ड वीणा प्लेयर थे, यानी वीणा बजाते थे बहुत अच्छे से। इंडिया का जो ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है? तो वीणा है। और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? तो फ्लूट है, बांसुरी है। आगे चलते हैं। औरंगजेब को म्यूजिक और डांस खुद बहुत पसंद था, पर उन्होंने अपने एम्पायर के अंदर म्यूजिक और डांस की प्रैक्टिस बंद कर दी, यानी वो सिर्फ खुद एंजॉय करते थे इसको, बाकी सबके लिए इसको बैन कर दिया। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासिकल बुक्स जो लिखी गई थी मुगल एम्पायर में, तो वो सबसे ज्यादा लिखी गई थी कब? औरंगजेब के टाइम पे। औरंगजेब का जो कोरोनेशन है, यानी जब उनको राजगद्दी पे बिठाया गया था, तो वो 2 बार हुआ था, एक बार आगरा में और एक बार दिल्ली में। औरंगजेब का जो एम्पायर था, यानी उनका जो शासनकाल था और उनका जो शासन का एरिया था, वो सबसे बड़ा था। 21 स्टेट थी, ऐसा माना जाता है। इससे कम पे थे अकबर। अकबर के शासन में 14 स्टेट्स थी। और जब औरंगजेब आए तो इन्होंने साउथ को भी धीरे धीरे कैप्चर किया, तो इनके एम्पायर के अंदर 21 स्टेट्स थी, 21 स्टेट। सबसे ज्यादा नंबर में हिंदू ऑफिशियल्स, यानी हिंदू दरबारी सबसे ज्यादा किसके दरबार में थे? तो औरंगजेब के दरबार में थे। जबकि औरंगजेब ने होली, दिवाली, दशहरा, झरोका दर्शन, तुलादान, इन सबको बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। यानी हिंदुओं के जितने मेन फेस्टिवल्स होते थे और जो सिया मुस्लिम्स होते थे उनका मेन फेस्टिवल नवरोज, इसको भी उसने अपने एम्पायर में बैन कर दिया था। अब औरंगजेब की स्टोरी। तो जब औरंगजेब 16 साल के हुए तो उन्हें गवर्नर बना दिया, कहाँ का? डेक्कन का, साउथ में। तो औरंगजेब तुरंत किरकी गए, डेक्कन रीजन में, साउथ में। और बाद में उसे जीतने के बाद उन्होंने क्या नाम दिया? औरंगाबाद नाम दे दिया। थोड़े टाइम के बाद शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को फेवर करने लग गए और औरंगजेब को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। औरंगाबाद पे अब कौन शासन कर रहा था? दारा शिकोह शासन कर रहे थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने पापा के साथ जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनको खत्म किया और फिर उन्हें गवर्नर बना दिया, कहाँ का? गुजरात का। 1647 के अंदर उन्हें बल्क और बदख्शन का भी गवर्नर बना दिया। यहाँ पे पहले गवर्नर कौन थे? मुराद बख्श, औरंगजेब के भाई थे। और वो बहुत इनएफिशिएंट थे, यानी वहां पे लगातार अटैक होते रहते थे और बार बार लोग आते थे, लूटपाट करके चले जाते थे, पर वो कुछ कर नहीं पाते थे मुराद बख्श। पर जब औरंगजेब आए, वहां के गवर्नर बने, तो उन्होंने अपनी मिलिट्री स्किल्स से वहां के जितने भी अटैक्स होते थे, जितने भी रिबेल्स थे, उनको मार गिराया और उस पूरे एरिया में शांति हो गई। यानी शाहजहां का जो शासन था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था औरंगजेब के दबाव। 1653 के अंदर औरंगजेब को सिंध और मुल्तान का भी गवर्नर बना दिया। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी कंदहर को काबू में करने के लिए, पर वो वहां पर हार गए। और हारने के बाद उन्हें उनके पापा शाहजहां ने बहुत डांटा और फिर गवर्नर बना दिया दोबारा से डेक्कन का, यानी इंडिया में ही साउथ का। 1658 के अंदर जब शाहजहां बीमार पड़े तो सारे उनके बच्चे गद्दी के लिए लड़ने लग गए। तो आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्लडी वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, जिसके अंदर औरंगजेब और दारा शिकोह की सबसे पहले लड़ाई हुई, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत के अंदर दारा शिकोह जी हार गए थे, तो उन्होंने औरंगजेब से दोस्ती कर ली। इन दोनों भाइयों ने मिलकर अपने बचे हुए दोनों भाइयों को हरा दिया और एंड में जब बैटल ऑफ सामूगढ़ हुआ तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को फिर से हरा दिया और मार दिया। तो अब गद्दी पर कौन बैठ गए थे? औरंगजेब बैठ गए थे। तो कब बैठे? 13 जून 1659 को औरंगजेब गद्दी पर बैठ गए थे और इनका कोरोनेशन दिल्ली में का हुआ था? तो शालीमार बाग में हुआ था। आगे चलते हैं। औरंगजेब जब शासन में आए तो हमें पता है इनके जो पहले वाले शासक थे जैसे बाबर, अकबर, तो ये लोग बाकी रिलीजियंस को भी उतना ही सम्मान देते थे, यानी बहुत ज्यादा उनपे अत्याचार नहीं करते थे। पर औरंगजेब ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ लागू किए और इन्होंने एक फतवा आलमगीरी निकाल दिया, जिसके अकॉर्डिंग ये अपने रिलीजन को प्रमोट करते थे और बाकी सारे रिलीजन्स को खत्म करने की कोशिश करते थे। तो इसी के चलते उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, जितनी भी रिलीजियस मीट्स होती थी उनको बंद करवा दिया और बहुत सारे अनफेयर टैक्सेस लगवाए जो अकबर ने हटाए थे, वो दोबारा से औरंगजेब ने लगवा दिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जजिया कर जो अकबर ने हटाया था वो दोबारा से किसने लगवाया? तो औरंगजेब ने लगवाया। और किन पे लगवाया? तो जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते थे, यानी मुस्लिमों को छोड़कर जितने भी लोग होते थे जो दूसरे धर्म को मानते थे,
उनको जजिया कर देना पड़ता था। औरंगजेब ने फिर धीरे धीरे करके अपनी आर्मी दोनों तरफ बढ़ाई, यानी नॉर्थ ईस्ट में भी और नॉर्थ वेस्ट में भी। औरंगजेब की आर्मी सबसे बड़ी आर्मी मानी जाती है मुगल एम्पायर की। उनकी आर्मी के अंदर 5 लाख सोल्जर्स थे, 50,000 कैमल्स थे और 30,000 वॉर एलिफेंट्स थे। वॉर एलिफेंट्स नॉर्मल एलिफेंट्स से थोड़े अलग होते हैं, वो ज्यादा ट्रेंड होते हैं और अटैक और डिफेंस दोनों चीजों को जानते हैं। थोड़े ही समय में औरंगजेब ने पंजाब और अफगानिस्तान दोनों पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने अपनी एम्पायर काफी बड़ी कर ली थी। और उनके रिस्ट्रिक्टिव रूल के चलते औरंगजेब के बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे, और इनमें जो मेन थे वो थे सिख, यानी जो मुस्लिम और सिखों की लड़ाई है वो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। और साथ में औरंगजेब के समकालीन थे महाराज शिवाजी, और शिवाजी महाराज बहुत ही ब्रेव फाइटर थे और इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत सारी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जिससे औरंगजेब के शासन में बहुत ज्यादा खलल पड़ी थी। तो इसको हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। औरंगजेब का शासन मैंने आपको बता दिया है कि वो पावर में कैसे कैसे आया और उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज निकाली। अगले वीडियो में हम महाराज शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे और सिख गुरु तेग बहादुर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, आगे चलते हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि इंडिया के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन गया। तो 4 ऑप्शन थे, यशवर्धन कुमार, विमल जुल्का, मनोज सिन्हा और गिरीश चंद्र मुर्मू। सही जवाब है विमल जुल्का, यानी विमल जुल्का जी हमारे नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए इंडिया के। और आज का क्वेश्चन है कि इंडिया ने अभी अभी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सबसे लंबा सक्सेसफुल टेस्ट किया है, तो उन्होंने कौन सा एयरक्राफ्ट यूज करके टेस्ट सक्सेसफुली किया है। तो आपके 4 ऑप्शंस है, S-400, सुखोई, राफेल या बोइंग। आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, मेनली सीडीएस के अंदर ऐसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं कृष दिवाकर नाम से, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी क्विक लर्नर्स नाम से। आप मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ पूछना हो कुछ बताना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।